हेलो बच्चे, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का ये आपके लिए 7वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 में इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और जिसमें कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बतलाया था। आज 13-14 से बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं पूरा सिंपल बना दूंगा, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होंगे। और मैं बार बार बोलता हूं बच्चे कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी बनाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको अदर बुक भी बनानी चाहिए। तो अदर बुक में आपके पास सबसे बेस्ट बुक माना जाता है बच्चा आर डी शर्मा। और आर डी शर्मा मैं इसलिए रेफ़र कर रहा हूं क्योंकि मैंने आर डी शर्मा आपको मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। आप जब देखोगे प्ले लिस्ट में जा कर के तो आपको दिखाई देगा कि टोटली क्वेश्चंस बताया जा चुका है, वो भी टाइप वाइज। तो चलिए कोई बात नहीं, एनसीईआरटी करते हैं हमारा। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 और यह क्वेश्चन नंबर 13 भी कई बार एग्जामिनर्स पूछ चुका है। कई बार तो इसको प्रूफ डेट में पूछता है और कई बार आपको सॉल्यूशन केसेस में दे दिया जाता है। तो आइए मैं सिर्फ क्वेश्चंस को लिखता हूँ, प्रूफ डेट का मुझे पता नहीं है कि क्या करनी है नहीं करनी है। यहाँ देखो, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह आपको सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर है। देखिएगा ध्यान से, नहीं तो कटिए जाना है आपका। तो यहाँ मेरे पास वाई स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चंस को बनाने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहली बात बच्चे, आपको फार्मूला पता होनी चाहिए। फार्मूला यदि पता नहीं है तो यह क्वेश्चंस आपसे बनना इस जन्म में पॉसिबल्स नहीं है। सबसे पहली बात, यह आपके पास फार्मूला किसका है? तो आप बोलोगे सर यह फार्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x का है। और मैं यह बोलूँ यह भी फार्मूला किसका है? तो आप बोलोगे यह भी 2 tan इनवर्स x का है, लेकिन यहाँ y है तो आप 2 tan इनवर्स y लिखो। ठीक है। अब कई सारे बच्चे इसको जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, पुट करके। आपको पुट करके नहीं बनानी है, आप इसी जगह बगल में आप चाहें तो लाइन खींच के लिख सकते हैं कि सिंस 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर आगे लिख लीजिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने x के फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ y है, कोई बात नहीं है। आपको जैसे फार्मूला लिखनी है, लेकिन फार्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा, उसी को मैंने यूज किया है। ठीक है, आ जाओ। तो अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आप बोलोगे सर टेन इनवर्स आपके पास बाहर में 10 है सिर्फ, तो 1/2 रहने दो। आप क्या करो, इन दोनों में 2 निकालो कॉमन, तो आपका यह बन जाना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, हमारे पास क्या होंगे बच्चे, यह 2 खत्म हो जाएंगे। टोटली यह टोटल जो आप देख रहे हैं ना, यह पूरा फॉर्मेट यह 10 के एंगल्स में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास बचा क्या, 10, और बचा अंदर में मेरे पास कितना, बोलो। आप बोलोगे सर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बचा आपके पास। ठीक, तो यह बन जाना है 10 बाहर में रहने दो। यहाँ फार्मूला लगेंगे आपका, किसका फार्मूला बोलो, टेन इनवर्स x और y का। तो यह बन जाएंगे x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है। तो यह फाइनली हमारा निकलेगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यह आप प्रूव्ड कह लो या आंसर कह लो, आपकी इच्छा है। कई बार यह क्वेश्चन प्रूफ डेट में भी पूछा जाता है। तो जैसे आपको पूछेगा आप इसको बनाना ज़रूर। ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन छोड़ के आ जानी है आपको एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में यदि छोड़ के आओगे तो फिर पढ़ाया हुआ कोई काम का ही नहीं रहना है। चलो इसको आप नोट करो, फिर मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँगा जल्दी जल्दी। तो मेरे पास आपका 13 नंबर समाप्त हो गया, तो अब 14 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपका आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक्स काम करेंगे। बच्चे ध्यान देते नहीं हैं। और 14 नंबर क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तो आप देखने के साथ घबराइएगा नहीं उसके लिए। तो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर,
साइन इनवर्स 1/5, देखिएगा ध्यान से, मैं 1/5 अच्छा से लिखता हूँ, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x बराबर दिया है 1, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें x का मान बता दो। इसका मतलब यह सॉल्यूशन केसेस का क्वेश्चन है, मतलब मेरे पास यह आपके पास एक इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला बात हमें बताओ कि यदि मैं साइन को उस तरफ भेजूंगा तो यह बनेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स पाई बाय करते हैं साइन इनवर्स 1। अब आगे यह बनेगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर यह बन जाएगा 90 का मतलब π/2। अब क्या करो, आप किसी एक को उधर भेज दो, तो मैं क्या करता हूँ इसी को उधर भेज देता हूँ। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में, तो साइन इनवर्स 1/2। तो हमारे पास यह बन जाएंगे कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/5। कैसे बताओ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और यदि मैं बोलूँ कि सिर्फ हमको कॉस इनवर्स का मान बता दूँ तो आप बोलोगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x होंगे, इसलिए मैंने इसके बदले में कॉस इनवर्स लिख दिया, मतलब कॉस इनवर्स 1/5 लिख दिया, क्योंकि x के स्थान पे 1/5 था। तो हमारे पास दोनों तरफ से कॉस गायब हो जाएंगे, तो 1/5 इसका आंसर हुआ। ठीक है, बताओ कितना आसान प्रश्न है, और लेकर के बच्चा बैठ जाता है इस प्रश्न को, आपको बिल्कुल भी नहीं बैठनी है। चलिए, अब अगला इक्वेशंस थोड़ा सा खतरनाक माना जाता है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। किताब में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है आपके बुक में, और आप कई जगह इसका सॉल्यूशन देखोगे तो अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका इसमें होगा वो बिल्कुल आपका डिफरेंट होगा। इस तरीके से आपने पहले बनाया भी नहीं होगा। जिसका हमारा क्या है, देखो ध्यान से, टेन इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस टेन इनवर्स x+1 बटे x+2 बराबर दिया है बच्चे आपके पास π/4। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए अलग अलग तरीका सबके पास होते हैं, लेकिन मेरा तरीका मैंने क्या बोला, बिल्कुल सिंपल बनानी है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको x और इसको y मान लेते हैं और फार्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो x और y मानोगे आपसे बनेगा, मुझे पता है, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा में चले जाओगे। तो मेरा प्रयास क्या रहेगा कि एगो x वाला फॉर्मेट हो और एगो एक मेरा छोटा फॉर्मेट हो। तो मैं छोटा इसको बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा यहाँ देखो ध्यान से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, टेन इनवर्स x-1 x-2 बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में, यहाँ मैं π/4 लिखता हूँ, माइनस टेन इनवर्स x+1 बटे x+2। अब ज़रा मुझे बताओ, टेन इनवर्स ठीक है, x-1 भी ठीक है, x-2 भी ठीक है। इसके बारे में तुम अगर जहाँ बात करोगे तो यह तुम्हारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1, और यहाँ आपके पास टेन इनवर्स x+1 x+2 है। ठीक है, अच्छा आगे मैं बढ़ूँगा तो टेन इनवर्स x-1 x-2। अब मैं इसको x मानता हूँ, बगल वाले को y मानता हूँ, तो फार्मूला मेरे पास लगेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस x+1 x+2 बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई x+1 x+2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10 से 10 ख़त्म हो जाएगा तो x-1 x-2, और इधर मेरे पास एलसीएम लीजिएगा तो x+2 आएंगे, तो x+2 यहाँ आ जाएंगे, और यह माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो बच्चा इस प्लस वाले को भी माइनस बना देगा। नीचे में मेरे पास अगर जब मैं बात करूं तो फिर से एलसीएम के बारे में बात करूं तो यहाँ मेरे पास x+2 एलसीएम आएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे x+2, और उसके बाद आगे बनेंगे x+1, तो यह तो मेरे पास गया।
यह भी मेरे पास गया, और देखो अब क्या होने वाला है, x-1/x-2, और इधर मेरे पास बचा कितना, आपके पास 2 में 1 घट रहा है तो 1 बचा, ठीक, और नीचे में कुछ बचा ही नहीं है तो यह वाला टर्म बचेगा, तो मेरे पास 2x, ठीक है, और उसके बाद क्या बचा मेरे पास 3, ठीक। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दूंगा। अगर यहाँ मैं इसको एक्स वाई मान के चल के बनाता ना, तो अभी तुम आधे रास्ते में रहता और मैं लगभग रिजल्ट के पास पहुँच चुका हूँ, समझ रहे हैं, यह रिजल्ट के पास लगभग मैं पहुँच चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं अब आगे सोचता हूँ इसके बारे में। तो इस प्रश्न को आगे जब सोचोगे तो बताओ मुझे अब क्या करोगे। आप बोलोगे सर सारा काम तो आपने कर ही दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लो खाली। तो मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो यह इससे करूँगा तो x-2 आएंगे, और इधर वाला से भी करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे पास x-2 मल्टीप्लाई किया जाए तो यह बन जाएगा 2x², फिर अगला से 3x, फिर अगला से -2x, फिर अगला से -3। तो हमारे पास क्या हुआ, x-2 2x², 3x में एगो x घट रहा है तो प्लस x -3। देखो x से x मेरा ख़त्म हो गया, तो -2 बराबर 2x² -3। अब तुम इसको चाहो तो इस तरफ लिख लो और इस -2 को इस तरफ लिखो, तो यह बन जाएंगे बच्चा 2x², -3 रहने दो, यह माइनस में अंदर आकर के आपके पास प्लस में, ठीक। तो आप मेरे पास बताओ कि 2x², ठीक है, -1 बराबर 0, तो यह आपके पास बन जाएंगे 2x² बराबर 1, तो आपके पास x² बन जाएंगे 1/2। इसका मतलब हमारे पास x का जो मान बनेंगे √अंडर आपके पास 1/2, वो भी प्लस माइनस में। अब तुम्हारे पास समस्या है कि इसमें प्लस मान लोगे कि माइनस मान लोगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस होना चाहिए आपके पास। तो बच्चा इसमें आप प्लस माइनस दोनों ही ले लीजिएगा, कुछ होता दिमाग में नहीं लगाइएगा, इसे जांच करने के लिए भी आता है, मैं बताऊंगा वैसे इक्वेशंस के लिए कि कहाँ इक्वेशंस जांच किए जाते हैं। सिर्फ इसमें x का मान पूछा था तो मैंने बतला दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। तो मैं अब बढ़ूँगा अगले प्रश्न की, और जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16। अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ गए। बिल्कुल आसान ही प्रश्न है, थोड़ा सा खाली बुद्धि लगाइएगा तो आपका उड़ते चले जाएगा, नहीं लगाओगे तब तो तुम्हारी इच्छा है, क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं अक्सर। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब सुनो यहाँ ध्यान से, साइन जो बाहर निकालता है एक फार्मूला होता है बच्चा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और थीटा बिलोंग्स जो करना चाहिए वो आपका -π/2 से लेकर π/2 के बीच में करना चाहिए, लेकिन यह वाला आपका उसके बीच में है नहीं। तो तुम्हारे पास इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको तोड़ डालो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, यह बन जाएगा आपके पास इतना। तो साइन इनवर्स कितना बचा, 60 दूना 120, ठीक। यह बन जाएगा साइन इनवर्स साइन, तो आप लिखोगे बच्चा, आप 90 मत लिखना, 90 लिखोगे तो बदल जाएंगे कॉस में, तो मैं 180 से सोचता हूँ। 180 - 60, 180 - 60 करूँगा तो साइन 120 आएंगे। अब क्वाड्रेंट तुम्हें सोचना पड़ेगा, 180 - थीटा, तो मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको पता है बच्चा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यह आपका प्लस में ही रहता है और चेंज भी नहीं होना है क्योंकि 180 है, तो हमारे पास 60 निकला। 60 का मतलब होता है π/3, ठीक। तो इसका आंसर आपका π/3 हो गया। यह आपका बेसिक मेथड था जो कि कोई बतलाता नहीं है, ठीक है, मैं बतलाता हूँ लेकिन, ठीक। अब आ जाओ, तुम्हें यदि डायरेक्टली बनानी है तो कैसे सोचोगे, यहाँ देखो ध्यान से। इस प्रश्न को यदि तुमको डायरेक्टली बनानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, साइन लिख डालो, ठीक है, यहाँ आप साइन लिखिएगा ब्रैकेट्स बंद, उसके बाद आपको यहाँ पाई लिखना है। अब माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, पहले माइनस डाल दो,
ऊपर में इधर साइड में देखो क्या है, पाई है, और नीचे में देखो क्या है, 3 है। अब प्लस माइनस 1 2 इसके अनुसार मैनेज होगा। अगर मैंने बीच में माइनस दिया बच्चा तो यहाँ बन जाएगा 3 पाई, 3 पाई में 1 पाई आएगा तो 2 पाई। तो इसका मतलब मेरे पास यही फॉर्मेट होगा। मतलब इस बात को मैं इतना बात में लिख सकता हूँ या फॉर्मेट में आपका। अगर मैं ऐसा लिख दिया तो साइन इन्वर्स लिखूंगा। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो मेरे पास आएंगे साइन थीटा ही, ठीक है। अब यह डायरेक्टली निकल जाना है π/3, क्योंकि यहाँ जो आपका π/3 है बच्चा बिलोंग्स कर रहा है कितना, -90 से 90 के बीच में। आप यह दिखा सकते हैं, ठीक। तो आपके पास कई सारा तरीका है। अब जो बच्चा 11th में पढ़ के रखा है उसको इस प्रश्न में ज़रा भी दिक्कत नहीं होता है। जो 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए दिक्कत है। तो मैं बेसिक से नहीं बनाऊंगा, इससे आपको बनाना है यही तरीका से, जो तरीका मैंने अभी आपको बतलाया। तो 17 नंबर प्रश्न देखो हमारा क्या है। 17 नंबर प्रश्न, tan इनवर्स tan 3 π/4। अभी जैसे मैंने सिखाया उसी प्रकार से आपको बनाना है इसको भी। -10 है रे कि माइनस है, इसमें माइनस भी है, इसमें दिया हुआ कि बुक तो मेरे पास है नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, क्वेश्चंस पहले का लिखा हुआ है। माइनस नहीं है, चलिए तो आइए इसको लेके चलते हैं। तो tan इनवर्स, अब देखो इसके बारे में बात करूंगा तो हर हमेशा पाई फॉर्मेट सोचना। पाई लिखो, बीच में माइनस लिखो। पहले आपको साइड वाला देखना है, पाई है, नीचे 4 है, 4 लिखो। अब सोचेंगे डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 एकम 4, 4 पाई में 1 पाई गया तो 3 पाई हो गया। तो मेरे पास आप मुझे बताओ कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा होता है नेगेटिव, तो यह बनाएगा -10 थीटा, ठीक है। अब बताओ 10 जो है माइनस को बाहर निकाल लेता है, इसको मैंने बतलाया है। तो यहाँ अंदर में बनेंगे आपके पास 10 π/4, तो यह बन जाएंगे आपका -π/4, क्योंकि यह निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि π/4 बिलोंग्स कर रहा है, इसका जो रेंज होता था कितना, -90 से लेकर 90 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल में, ठीक। और यह फार्मूला आप चाहें तो दिखा सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलो आ जाओ। अब 18 नंबर प्रश्न देखो ध्यान से, बड़ा सुंदर प्रश्न माना जाता है 18 नंबर आपकी तरह, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। 18 नंबर प्रश्न जो है वह है हमारा 3, उसके बाद दिया हुआ है बच्चा आपका साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ देखो आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, भारी खतरनाक प्रश्न माना जाता है इसको। मेरा सोच यह है कि बाहर मेरे पास साइन 10 है तो अंदर भी दोनों 10 होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को 10 में बदल दूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोचूंगा कि इस कॉट को बदलने, कहीं अगर जहाँ कॉस में बदल जाए, सेम एंगल आ जाए तो π/2 हो जाना है डायरेक्टली। तो मैं पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ, कॉट के बारे में देखता हूँ। जैसे ही कॉट में मेरे पास कॉट इनवर्स 3/2 है, इसमें मेरे पास b का काम 3 किया है और p का काम 2 किया है। h का काम जो हमारा करेगा वह कर जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यह बन जाएगा 4 और 9 13, ठीक है। तो नहीं पूरेगा मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको कॉट को इसको बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। आप 10 में इसको डायरेक्टली बदल दो। आपको 10 में, बाहर 10 है ना, तो डायरेक्टली 10 में बदल दो। कैसे डायरेक्टली 10 में बदलोगे, यहाँ देखो ध्यान से, यह 10 ठीक है, इसको सिर्फ बदलना है। यहाँ देखो जो आपको बदलने की ज़रूरत होगा उसी को बदलिएगा, इन्हें सब को पकड़ के बैठ गए हैं। तो b का मान यदि मैं निकालूंगा तो यह तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 25 माइनस 9, तो बन गया आपके पास 16, 16 का 4, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10 में बदल रहा हूँ।
टेन इनवर्स पी बाई बी, तो पी का मान 3, बी का मान कितना 4, बदल दिया मैंने। और इसको आपको डायरेक्टली 10 में बदल देना है। तो टेन इनवर्स आपके पास कितना हो जाएंगे, ये आपके पास बोलो 2/3, ठीक है ना। देखो यहाँ ध्यान से मैंने बदल दिया, खाली उलट दिया, बस खेल समाप्त। मतलब 2 को ऊपर 3 को नीचे 10 में बदल गया। अब आप क्या करो, 10 बाहर में रहने दो, इसका फार्मूला लगाओ आप। 10 इनवर्स 3/4 2/3 1 माइनस 3/4 2/3, ठीक है। चलो तो आप मुझे आगे बताना, 10 रहने दो, यहाँ लिखो 10 इनवर्स, नीचे में आ जाएगा 4 तिया 12, एलसीएम ले सकते हो तुम्हारे पास है, तो यह बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 8, नीचे में भी आप देखिएगा तो 12 आएंगे, तो 12 माइनस 6, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा बताना, 12 से 12 ख़त्म, तो यह बन जाएंगे 10 और अंदर में बनेंगे 10 इनवर्स, बताओ कितना, बोलो आपके पास, बताओ मुझे कि 9 और 8 17, और पीछे नीचे में आपके पास कितना हो जाएंगे बच्चा, बताओ मुझे। तो नीचे में आपका 12 में 6 जा रहा है तो 6, ठीक है। तो मेरे पास 10 से 10 ख़त्म, तो 17/6 इसका आंसर आएंगे, ठीक। चलो लिखा जाए इसको भी। क्वेश्चंस आसान ही है, आप देख कर के नहीं घबरा जाइएगा कि क्वेश्चन तो लग रहा है भारी है। चलिए आपके पास 18 भी हो गया। अब मैं चलूँगा 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, और याद रखिएगा बच्चा, बिहार बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, वह अभी के समय में मैक्सिमम प्रयास कर रही है कि मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस उठाऊं। अब यदि वह उठा लिया एनसीईआरटी से तो अच्छा है, नहीं उठाया तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि आपने आया और करके चला गया। चलो तो 19 नंबर हमारा जो प्रश्न है वह है कॉस इनवर्स और कॉस 7 π/6। देखिएगा ध्यान से, तो मैंने जो फॉर्मेट सिखाया है उसी को लेके चलेंगे। कॉस इनवर्स, कॉस लिखिएगा, पाई लिखिएगा, माइनस लिखिएगा पहले, ऊपर में इधर क्या है पाई, नीचे में 6। अब तुम सोचोगे 6 पाई में 1 पाई घट जाएगा तो 5 पाई आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ मैं प्लस डालूंगा, तब ना 6 पाई और 1 पाई बन के आपका 7 पाई हो जाएंगे, ठीक। चलो अब मेरे पास यह हो जाएंगे कॉस इनवर्स, यहाँ देखो आपके पास 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या चीज़ में है, नेगेटिव है, तो π/6 हो जाना है, यह आपका नेगेटिव आएंगे। और मैंने बताया था कि इन्वर्स जो है पाई के साथ में माइनस को बाहर निकाल दिए, तो कॉस इन्वर्स कॉस कितना π/6, तो यह बन जाएगा आपका पाई माइनस क्या π/6, एलसीएम लोगे 6 पाई माइनस पाई, तो यह बन जाएगा आपका पास में 5 π/6। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनानी है। तो मैंने आपको 19 नंबर तक बना दिया, ठीक है। अब 20 नंबर 21 नंबर 2 गो है, मैं बताइए देता हूँ, उसके बाद ये ख़त्म ही हो जाएंगे। और जब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं अगले दिन आपका मिसलेनियस यानी MCQ स्टार्ट करूँगा, समझे। और MCQ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ बच्चा, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो अगला प्रश्न जैसे हमारा है 20 नंबर साइन, और दिया हुआ है आपके पास π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन लिखिएगा, π/3 भी लिखिएगा, माइनस को यह बाहर निकालेगा, साइन में माइनस को बाहर निकाल देती है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यह बन जाएगा आपका साइन, यहाँ बन जाएगा आपका π/3, और यह आपका 1/2 कितना में मान देता है, आप बोलोगे यह तो आपका 30 डिग्री में देता है, मतलब π/6, ठीक। तो यह बन जाएगा आपका साइन, एलसीएम लोगे 6, तो यहाँ बन जाएगा 2 पाई प्लस क्या पाई, तो यह बन जाएगा आपका साइन, यहाँ बन जाएगा आपका 3 पाई कितना 6, यह बन गया 2, तो यह बन गया साइन कितना आपका π/2, π/2 90 का मतलब 1। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ 21 नंबर, इसको खुद बनाइएगा कि मैं बना दूँ, बना ही देता हूँ, इसको नोट करो पहले आप।
इस प्रश्न को देखो। यह प्रश्न बच्चा कई तरीके से बनाए जाते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। पहली बात, पाई है कॉट के साथ में, अधिमानस है तो पाई के साथ बाहर निकलेगा, तो मैंने पाई के साथ में बाहर निकाल दिया। अब ज़रा मुझे बताना कि टेन इनवर्स आपके पास √3 ठीक है, माइनस 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 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब ज़रा तुम ध्यान दो कि टेन इनवर्स √3 ठीक है, इसको बगल में ले आओ, कॉट इनवर्स √3, यहाँ देखिए ध्यान से, और माइनस को बाहर में। अब ज़रा तुम इसका मान बतलाओ। तुम बोलोगे सर इसका मान तो π/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता। ठीक, तो अब ज़रा मुझे बताओ कि एलसीएम यदि 2 लिया जाए तो पाई माइनस 2π, यह बनेगा आपका क्या, -π/2। अब इसी प्रश्न को आपके पास सोचने का अलग तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अलग तरीका यह हो सकता है कि मैं डायरेक्टली सबका मान लिख डालूं। तो सबका मान कैसे लिखोगे, यहाँ देखो ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि इसको आप रहने दो, टेन इनवर्स √3 बनाओ, माइनस यहाँ बनाओ आपके पास प्लस कॉट इनवर्स √3। तो यह तो आपके पास √3 जो देता है कितना डिग्री में देता है, 60 डिग्री में, तो यह बन जाएगा आपका π/3 माइनस, और यह कितना डिग्री में देता है, आप बोलोगे सर 30 डिग्री में, तो π/6। तो एलसीएम ले लो तो आपके पास 6 आएंगे, तो यहाँ बन जाएंगे 2π माइनस कितना बोलो 6π प्लस पाई, तो आपके पास बताओ यह बन जाएगा 3π माइनस 6π/6। तो यह बन जाएगा आपके पास कितना, -3π/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -π/2। तो तुम्हारे पास बनाने का हज़ारों तरीका है, जिससे तुमको अच्छा लगे उससे बनाओ। तो इस प्रकार से बच्चा यह एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे मिसलेनियस क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।